हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेक्चर नंबर 3 में है ना। आज हम इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक आपने पढ़ा था। एक ही फार्मूला पढ़ा है, पी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी फार्मूले के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो जरा। इफ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो यदि आपको गिवन है ए बी सी आर इन ए पी, तो ले लो आप ए पी में कोई भी नंबर। सपोज ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4। जिस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी है उसमें पुट करो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पीड में करो, ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगेगा। बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए माइनस सी 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 9 माइनस ए इंटू सी, ए इंटू सी 2 इंटू 4 8, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 9 माइनस 8 1, तो दिस इज 4। तो आपका आंसर कितना आया 4। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। दूसरा मेथड भी हो सकता था पर उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी ये गिवन है ए बी सी आर इन ए पी, तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो ए पी में हो, बस 1 मत लेना। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 है नंबर ये ए पी में भी, पर 1 क्या होता है आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, इसलिए 1 नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ log 2 base 3, log 2 की पावर x माइनस 5 एंड log 2 की पावर x माइनस 7/2 आर इन ए पी, देन आपसे पूछा है, देन यहाँ पर होगा x इक्वल टू, देन x इक्वल टू, x की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दो log की बेसिक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। कितना होता है log m इंटू n, आप जानते हो दिस इक्वल टू log m प्लस log n एंड log m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log m। ये दो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होंगी क्योंकि लॉगरिथम क्वेश्चन में आया हुआ है ना। और एक प्रॉपर्टी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, कल मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू ए प्लस सी। यहां पर भी यही है, इसको आप ए ले लो, दिस इज बी एंड दिस वैल्यू इज सी, है ना। सो 2 इंटू log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 दिस इक्वल टू log a 2 बेस 3 प्लस log बेस 3 2 की पावर x माइनस 7/2। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जो भी मैंने ऊपर बताई है, ये कितना हो जाएगा बेटा, log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, पावर आ जाएगी यहाँ पर log m इंटू n, log बेस 3 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। अब दोनों साइड log है, बेस सेम है, तो log कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। x यहाँ पर पावर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू t। 2 की पावर x को कितना ले लोगे, t ले लो, जरा यहाँ पर t जरा, तो दैट मीन्स t माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x को कितना लिया t माइनस 7/2। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, t माइनस 5 का होल स्क्वायर, t स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कितना है 25 माइनस 10t, दिस इक्वल टू 2t माइनस 7, है ना। सॉल्व करो जरा इसको, तो टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी माइनस 10t और माइनस 2t 12t, 25 प्लस 7 32 इज इक्वल टू 0।
टी स्क्वायर, इसके फैक्टर करोगे आप, कितना आएगा 38, 2 के फैक्टर 80 माइनस 40 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहां से टी कॉमन, टी माइनस 8, ये बेटा समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप ऑब्जेक्टिव को बहुत स्पीड में करना। 4 कॉमन लिया, टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हैंस टी इक्वल टू 8 एंड टी इक्वल टू 4। बस ये टी की वैल्यू है, उसने आपसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो केस फर्स्ट 2 की पावर एक्स इक्वल टू 4, जब टी की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 की पावर एक्स, 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, हैंस एक्स इक्वल टू कितना 2, एक्स की एक वैल्यू 2 आई है, व्हेन एक्स इज 2, अब 2 की पावर एक्स इक्वल टू टी, इस बार 8 ले लो, तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 3, हैंस एक्स इक्वल टू 3, तो 2 एंड 3 आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 2 एंड 3 नहीं है, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, नन। आपका 1/2 था, 1 के साथ 1/3 था और 3/2 था, बस ऑप्शन डी इज नन, है ना, इस टाइप से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन एपी टी एमेट्रम इज 1/n, एनेट्रम इज 1/m, तो एमेट्रम पूछा है ना, एमेट्रम a प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/n, एंड एनेट्रम a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/m। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई भी क्रम निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ए फर्स्ट क्रम और कॉमन डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी भी आएगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, डी कॉमन, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो डी m माइनस n, इधर एलसीएम लो गया m माइनस n अपॉन mn, m माइनस n से बेटा m माइनस m कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आई 1/mn, डी की वैल्यू 1/mn। पुट द वैल्यू ऑफ डी आइदर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, a प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1/mn इज इक्वल टू कितना था 1/n था, इज इक्वल टू 1/n। निकालो यहाँ से a की वैल्यू, तो a प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, 1/n से 1/n कैंसिल, a इज ऑल्सो 1/n, a की वैल्यू भी कितनी आई है 1/mn। उसने क्या पूछा था, mn क्रम पूछा है, उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि mn क्रम, तो आप जानते हो n क्रम क्या होता है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, आपके पास a की वैल्यू भी है 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी की वैल्यू भी कितनी है 1/mn। मल्टीप्लाई करो जरा इसके अंदर, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा 1 दिस इक्वल टू 1/mn प्लस, अंदर मल्टीप्लाई की mn से mn कैंसिल, दिस इक्वल टू 1 माइनस 1/mn प्लस mn से माइनस mn कैंसिल, तो कितना आया 1 आया, आपका आंसर कितना आया 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर 1, है ना।
इस टाइप से करना है, आपको याद भी रखना है क्वेश्चन को। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, if 1 log 9 base log base 3 base are in AP then x equal to। अब आप यहाँ पर 1 को कितना लिखोगे, बेस 3 चल रहा है, log 3 बेस 3। 9 को कितना लिखोगे, 3 का होल स्क्वायर 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 है ना। यहाँ पर इसको कितना लिखोगे, log 3, ये तो सेम है, 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1। ये किसमें गिवन है, एपी में। सेम इफ एबीसी आर इन एपी तो मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो 2 इंटू log बेस 3 का होल स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू log 3 बेस 3 प्लस log बेस 3 4 की इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1। ये एपी में है ना। अब देखो यहाँ पर जरा log की प्रॉपर्टी, मिडिल टर्म का आपने स्क्वायर किया हुआ है, 3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, ये पावर भी कहां पर चली जाएगी, आगे चली जाएगी, log 3 का होल स्क्वायर 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, इस पूरे का भी कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये जो पावर है इससे सामने चली जाएगी। यहाँ पर log बेस 3 log m इंटू n, 3 इंटू देखो कितना है, 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1। यह है log m इंटू n की प्रॉपर्टी जो भी आपको बताया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं log की, log यदि बेस में भी पावर हो, p की पावर q x की पावर r, तो r अपॉन q log x बेस t, यानी पहले एंगल की तो आएगी और फिर पावर बेस की आएगी। ऐसे ही यहाँ पर होगा, यदि मैं इस टर्म की बात करूं तो पहले सामने क्या आएगा, 2, ये वाला 2 अपॉन 2, तो 1 आ जाएगा ये बाई चांस। तो कितना बचा, log 3 बेस 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस कितना 2 इज इक्वल टू log 3 इंटू 4 की पावर 3 की पावर एक्स माइनस 1। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी आपने पीछे किया था, इसको कंप्लीट करना आप, यदि ना हो तो आपके लिए कैसा होमवर्क है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। जैसे अभी एक log का क्वेश्चन किया था, सेम उसी पैटर्न पर है ये बात, है ना। नेक्स्ट देखो, 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 23। 3 एंड 23 के बीच में आपको 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। 4 ऑप्शन आपको गिवन, तो देख लेते हैं। 3 एंड 23 के बीच में, सपोज दिस इज A1 फर्स्ट मीन, A2, A3 एंड दिस इज A4 एंड लास्ट टर्म इज 23। तो टोटल टर्म कितनी हो गई, 4 तो ये आपने इंसर्ट किए, 2 पहले से थी, तो n इक्वल टू 6। टोटल टर्म कितनी हुई, 6। तो लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। लास्ट टर्म कितना है, 23, फर्स्ट टर्म 3 है, टोटल टर्म कितनी हुई है, 4 पहले से थी, 2 6, तो 6 माइनस 1 5 d। यहाँ से d की वैल्यू आप निकालोगे, 23 माइनस 3 20 इक्वल टू 5d, हैंस d इक्वल टू 4। d की वैल्यू कितनी आई, 4, है ना। अब देख लेते हैं, 3 फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म कितना है, a1, a1 मीन्स a प्लस d, a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, A4
प्लस 4b। फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म कितना होता है a प्लस b। तो a आपका 3 है, b आपका 4, 3 प्लस 4 दिस इज 7। देखो जरा 7 आता है क्या? हाँ, अब देखो जरा ऑब्जेक्टिव में कैंसिल करना तो ये नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट ऑप्शन 5 है, ये नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट ऑप्शन कितना है 5 है। अब b होगा या d होगा? a प्लस 2d, a 3, 2 इंटू d मीन 4, तो कितना आया 3 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11। देखो जरा सेकंड 11 होना चाहिए, तो आपका आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्योंकि 7 कितना है 7 11 15 19, जहां पर भी आपका आंसर आ जाए वहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ देना है। नेक्स्ट देखो, इफ n, n plus 1 and 7 are 3 from R in AP, then n equal to, क्वेश्चन में गिवन है n plus 1 and 7 किसमें गिवन है AP में, तो n की वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स ABCR in AP, तो मिडिल टर्म का डबल इंटू n प्लस 7, सोल्व करो इसको, 2n प्लस 2 है ना, n प्लस 7 सिंपल क्वेश्चन है, तो 2n एक तरफ लेकर आओगे, 7 माइनस 2 5, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो सी ऑप्शन है आपका। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, इफ ए बी सी आर इन पी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ पर 3 नंबर थे, n प्लस 1 7 आर इन ए पी, तो मैंने मिडिल टर्म का डबल किया, n इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू a प्लस 4 एंड 3a आर इन ए पी, तो a की वैल्यू पूछी है, ये भी सेम क्वेश्चन है। यदि 3 नंबर ए पी में गिवन है तो 2 इंटू a प्लस 4 a प्लस 3a, सिंपल, ए बी सी आर इन ए पी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। सोल्व करो, 2a 4 इंटू 2 8, a प्लस 3a, फटाफट बोलो कितना आएगा, दिस इज 4a, 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 4a, तो 8 इक्वल टू कितना 2a, तो a इक्वल टू 4।